जितनी दफा देखूं तेरे को उतनी दफा दिल धड़के जोरों से जितनी दफा देखूं तेरे को उतनी दफा दिल धड़के जोर से। तू यहाँ पड़ा गीतन ने गा रहा, तुझको ये ना दिख रहा अंदर शाहरुख रो रहा हैं? अब क्या परेशानी बन गई इसको? तुझको ना पता उसके स्कूल की फीस ना गई है, मास्टर ने कुछ कह दिया। भाई ये मास्टर भी किसी दिन छितेगा मुझसे। लौंडे को उल्टा सीधा बोलता रहे, बतलाओ फीस का करेंगे इंतजाम। देख रहे तू अपने पियर निकल जाइयो। मैं काय को जाऊंगी पियर, कमा के लिया पैसे। कितनी जाएगी फीस ये बतला? 500 रुपए जाएगी। अब जा तो रहा हूँ, घूरती रहेगी तू मेरी तरफ को। चाय पानी को दिया ना, बातों को बना रही है। नाच पीटा तैने मेरी जिंदगी नरक की बना दी। भाई तेरी बुलेट की चैन चढ़ गई होते चिल्ला में भल्ला था ना। ए बाबा भी भर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर। सुबेरे सु 2 चिलम पी गए तम झिको न हो या सु कदी। रुक जाओ थोड़ी देर, अभी भर दूंगा। रुके ही पड़े हम तो। नहीं चलो ठीक है, मैं कॉलेज पहुंच के बात करूंगा। और जयकरण के उरे कोई था ना, देख ला सुन नहीं रहे हो काले तो भी दिल लग रहे हैं हवा मुड़ रहा कथई। आजा भाई खालिद बैठ। अभी गयो जयकरण को देखो था ना, धौली सी तो जर्सी पहन राखी और अपने ही रंग की पैंट पहन राखी। चिमटा सी शिकल को बुरा ही लग रहा है कतई। और मैंने आवाज मारी, सुनो भी नन्यू को कितना बग्या रहो। तेनु कहावत न सुनी यार, घर में न है चून चने को और पौधेरी माँ गेहूं की। चाचा जब तुम्हें किसी बात का ना पता हो करे तो वैसे ही मत हाके करो यार। कहा न पता मो, तुम्हें पता ही ना दिख है। जयकरण ने वो 13 बीघे का चक्कन आया सिकंदराबाद की किसी पार्टी को दे दिया। मोटी हस्ती है, मुझे सुनने में आया 50 लाख रुपया मिला। बग्या रहे, उल्टी बात तो करो। सही काम चल रहा है इस लौंडे का। स्कूल जल यूनिवर्सिटी का तो इतना बर्थडे उसमें खोला है इसने, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा लौंडा ये। ओहो 50 लाख। मेरा खालिद मैं तो आता उल्टा सीधा बोल गो, सुन तो नौली होगी यार। मेरे यार वो तो लेला आ रहे हैं। ए बाबा सुन तो कहो सु वान अपने कोनन में बड़ा राखी हूँ कहा रहे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ यू का हो भैया? ऊ बाबा ऊ रहवे ऊ वादिन में तुम शहर में सुना रहे लिकड़ के तो वे लटकनो रही दुकान सी पे को। जब मैंने कह रहा बाबा मोए क्या दिवा दो या मैं गाने पाने सुन ले करेंगे, जब तुमने मैं धमका के मारो 20 रुपए न दिए। वैसे खालिद वो जो सफेद सी जर्सी ना वो महंगी सी लग रही, वो जच रही वहाँ पे, बढ़िया लग रहा है वहाँ पे। ना चाचा लौंडा बिल्कुल मलूक से ज्यादा। नाइजीरिया के ना राजा साहब उनके तो मुंह पे है ही है। और हमारे इन्ना देख ले, सुबह रहता है साइकिल की चैन चढ़ा रहा, चढ़ी तो ना हो भी। और वैसा न्यू कह रहा हूँ वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलो दिवा दो या दाखिलो दिवा के जो है ना अपना ही पैसा गारत करना हो। वैसे घूर कहा रहे हो तो को 2 भैंस बंधवाऊंगा, उनको न्यार कर तो रही करियो इंजीनियर। हम में ऐसा ही है। अच्छा तो लगा तू बाहर के आदमी के आगे अपने बालक ने मुंड मारता। मुंड मार रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ। हाँ हमें पता हो तो कैसे सही कह रहा। आजा बेटा अमन तो रोटी खा ले तो लौनी की धरा हो मैंने। अच्छा है हाँ खवा दे थोड़ी दिमाग में तराई सी हो जाएगी आखे। तू बता तू खाएगा रोटी अभी है ना? हाँ खा लेंगे जब तू अपने हाथ अंत खवाएगी तो। ताल मार, तू भूखा ही बैठा रहा ठर के बुड्ढे। लो बाबा देख लीजिए रिंगा को चढ़ा दिए छन कदी वैसी मो हल्के में जान रहे हो। और कहा कह रहे तुम दिमाग नामों में? चलो जी हमें तो दिमाग है ही ना, तब में तो है गो। तुमने तो खूब लौनी घी खाया हो। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे, 89 और 79 में कौन सी संख्या बड़ी हो?
खूब सोच लो दोनों, और तसल्ली से बता दियो मो जल्दी ना था तरह। खाली तेरे पल्ले पड़ी कुछ कौन सी संख्या हो, मेरे समझ में आई ना। चाचा तुम्हें पता तो सारी है, मेरा हाथ तंग ना रहा अंक गणित में। गणित में तो कई दफा फेल हुआ मैं क्लासों में, मेरे समझ में ना बनी क्या कह रहा है ये। हाँ तो ये सवाल ही गलत है, ऐसी तो कोई संख्या ही ना हो धरती पे। और वो जो बता तू, ये 50 लाख में जीरो कितनी हो गए? चाचा देखो फिर वही बात कह लो आ रहे हो। अभी तो तुम्हें बतलाया गणित में मेरा हाथ कमजोर है, मुझे क्या पता कितनी जीरो हो, मेरा तो पैसों पे ध्यान रहता बस। या जयकरण के लौंडा ने मेरी कोई बात तो ना सुन ली, वो कुछ डाउट सा लग रहा हो। चाचा बड़ी चिंता फरमाओ तुम्हें, कहते टाइम तो तुम कुछ भी कह दो किसी के लिए है, फिर बाद में चिंता करो उनका सुन तो ना ली। जाऊंगा उधर को निकल के मैं कर लूंगा पता। हम जा करियो जांच, बताइयो फिर। 50 लाख का सवाल है भाई, दुनिया पैसा कमा रही है, यहाँ 5 रुपया पल्ले नहीं पड़ रहे। ऐसा है भाई, मैं इस बुढ़े के नाम FIR करूंगा पुलिस में। देख ले फिर तू कितनी बावली बातों को करे यार, फिर तू ये कहेगा तेरे मुंह हम तेरी बुराई कर रहा हूं मैं तू मान लिया मैंने पुलिस को बुला लिया, तेरे पे सबूत हैगा कुछ कि चाचा ने तेरे लिए कुछ गालियां निकाली? यार सबूत तो ना। फिर इसीलिए तो कह रहा हूँ तेरे से बावली बातों को मत करे। ये जितने भी काम होते हैं ना ऐसे 2 नंबर के, ये साइड से होते हैं। बस थोड़ा जो खर्चा लगेगा, बुढ़ा ऐसी तमीज सीख जाएगा जन्म जिंदगी को लिए, कहेगा ही ना तेरे लिए कुछ भी कभी भी। पर तमीज सिखाएगा कौन? मैं मेरे पास हैगा एक आदमी, उसकी चिंता तू क्यों कर रहा, मैं ना बैठा हूँ ना। बस थोड़ा सा जो खर्चा लगेगा। कितने लेगा भाई पैसे? 50 रुपए अगर इससे मांग लूँ तो बावला दे देगा। ले पकड़ पैसे। 2000 रुपए? भाई यार नागराज जी, ये जो तुम्हारी खासियत है ना ईमान से, ये तुम्हें सारी दुनिया से अलग बनाती है। तुम जो हो ना अपनी इज्जत के लिए पैसों का मुंह ना देखते हो। अपन इज्जत के लिए ही जीता है। नहीं ये तो सारा गांव जाने, बे इज्जत के लिए तुम जी रहे हो, तुम्हारे अब्बा की ना जाने सारा गांव। इज्जत के लिए उन्होंने ना 13 बीघे जमीन निकाल दी, इज्जत के लिए नहीं तो निकाली। अब तुमने देखो कितना बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, कॉलेज बनाया, क्या है ये, पैसा तो इसमें भी लगा, इज्जत के लिए नहीं तो करा तुमने। अब मैं जानता हूँ तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है नागराज जी, इसलिए मैं चलता हूँ, चाचा को दिलवाता हूँ प्रसाद। पर यार देखो नागराज जी, कहनी तो ना चाहिए पर मैं तो खालिद हूँ, मुझसे कह भी नहीं जो रही ना जाती है। बैठ के ही बतलाता हूँ तुम्हें। हमारे जो ससुर साहब हैं अभी 2-3 दिनों पहले तुम्हारे लिए गलत अल्फाज निकाल ले। मैं तो उन्हें जानता ही नहीं हूँ। देख लो यार नागराज जी, तुम फिर बाबली बात तो करो हैं। इतना पैसा आएगा तुम्हारे पास, दिमाग ना आएगा। अब मैं हूँ, मैं जानता हूँ अमिताभ बच्चन को, बहुत बढ़िया आदमी है। अमिताभ बच्चन तो मुझे जानता ही ना। जब कोई आदमी नागराज जी पैसों वाला बन जाता, बड़ा आदमी हो जाता, मशहूर हो जाता, तो उसको जो दुनिया जानती है। अब तुम सब थोड़ी जान लोगे, दुनिया फैन बन रही है तुम्हारी नागराज जी, तुम्हारे पैसों के पीछे ही तो। ये तो है। अब ऐसा नागराज जी, तुम्हारी जो इज्जत का टेंडर है वो तुम मुझ पे ही रहने दो। तुम्हारे लिए जो भी गलत अल्फाज निकालेगा उसे सबक मैं सिखाऊंगा, साले का तमाचे लगवाऊंगा, चिंता ना करनी है तुम्हें। अपने ससुर साहब को भी जो है ना बकसने का ना हूं मैं। अब तुम 2000 रुपये और निकालो, लाओ निकालो यार नागराज जी, तुम तो इतना सोच रहे हैं। तुम्हारे जो अब्बा थे उन्होंने पता जयकरण जी ने क्या करा, अपनी इज्जत के लिए 13 बीघे का चक कैसे बेच दिया पानी के बहाव में, हैं? और तुम इतना सोच रहे हो 2000 रुपये के लिए। इतना ना सोचना, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है अब खालिद की। कोई बोल के तो दिखला दिया तुम्हारे लिए गलत। इस वाले को जो इस 2000 के नोट को रखूंगा लेता जेब में। अब ये तो हो गए ससुर साहब, और ये हो गए चाचा श्यामलाल, तमीज सिखवा दूंगा आज, है ना। और मैं, हाँ ये तो मैं भूल ही जाऊँ कहना तुमसे, इधर से जब तुम जाओगे अपने घर के लिए तो चाचा श्यामलाल से जरा पूछ लेना जाते टाइम, मिलगा प्रसाद ना, है ना। चल ठीक है, भूलना ना, पूरी इंक्वायरी कर लेना तुम। भैया राजेश, तेरी दुकान पे कुछ मीठे में ना है?
बेसन के लड्डू एकदम फ्रेश बढ़िया वाले। लड्डू क्या भाव दिया? 140 रुपये किलो। ये तो बहुत महंगा है यार, इतना बजट तो ना मेरा। कुछ ऐसा ना तेरे पास जो पुराना हो लिया हो, तेरे काम का ना रहा हो। रसगुल्ले है पुराने, एक्सपायर डेट होगी। एक्सपायर हुए पड़े तो यार उन्होंने ही दे दे, तेरे तो किसी काम के है ही ना वे, मेरे काम आ जाएंगे। और जो तू फ्रेश लड्डुओं को बतला रहा है, एक लड्डू खिलवा उनमें से मुझे लबाव का। चाचा ये क्या चल रहा है? क्या फुलवाड़ी के साथ जल्लाद बना कर रहे हो यार सुबह सुबह तुम भी? अरे एक सार सी काट रहे हैं। तुम जो चाचा नू कह रहे जयकरण के लौंडे को तुम्हारी बात बुरी लग जाएगी। बेमतलब का कर रहे हैं ना तुम शंका को, कुछ भी पता ना लगा उसे, बल्कि इतना खुश है तुम्हारे लिए। देख रहे हो क्या भिजवाया, प्रसाद भिजवाया उसने तुम्हारे लिए चाचा। खाएगा तू? चाचा मेरा मन ना कर रहा, बहुत खिलवाया मुझे तो उसने, तुम खाओ। अरे मेरे हाथ से तो खा। ये तुम्हारे लिए ही भिजवाया, तुम खाते क्यों ना उसको? चाचा तुम ऐसी जो बातें करो, ईमान से ना मन, वरना मैं तो छीन कर खा लूं। भाई चाचा तुम मुझे चल रहा हूँ, रुखसाना इंतजार कर रही हो मेरा, है ना? यार ये रास्ते की भी बड़ी परेशानी बन रही है। 2-4 डील और ऐसी लग जा तो फ्लाई ओवर निकलवाऊंगा ना पे। रुखसाना, 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 अभी कल कहना आ रही है, देख ले। क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? गला फाड़ना बतला रही है रुखसाना। देखो आलम ये हो चला, तुम ना मिलो तो जी घबराए, और तुम सामने हमारे पड़ जाओ तो हम आंख चुराएं। पता ना हमें क्या हो रहा है। तुम ना मिलो तो जी घबराए, सामने पड़ो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। अगर 500 की पत्ती मांग रही तो 2000 ले ले, खा ली दूं मैं, तो हल्की तोप समझ रही है मुझे। इन्हें कहाँ को रख रहा है, इनको भी दे। कितनी बावली बात कर रही है, सबर थोड़ी है तुझे। 500 मांगे तूने 2000 दे दिए, फिर भी तुझे सबर ना आ रहा। इन्हों पे भी नीयत डिगा रही है। ब्याह शादी ना आ रहे, मैं कपड़े लत्ते लाऊंगा अपने लिए। चाचा श्यामलाल उसी दिनों से मुझ पे कहता रहने का खर्चा ना करता, थोड़ा बहुत खर्चा उधर भी करना है मुझे। मैं करवाऊंगी तेरा खर्चा। हाँ जी चाचा, मिल गया था प्रसाद। हाँ भैया बिल्को आऊंगा काय दिन जयकरण थोड़े, अब तो आता रहे करूंगा। जितने भी ये देख रहे हैं वे सबको मेरा नमस्कार है। मुझे जो है तुम्हें एक जानकारी देते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। चाचा का पोता अमन, वो चलाता ना वो क्या वो संटाग्राम को, अब उससे मेरी जो बात हो गई है, साठ-गांठ हो गई है उससे, मेरी समझौता बन गया, लिखत पढ़त पूरी हो गई है। उसमें जो मेरा साचा चल गया आपसे, तो संटाग्राम पे तुम उस आईडी को जो दामन भाटी करके है, ये नहीं कहीं लिख देगा ये कह रहा, तो इसको जो फॉलो कर लो। अब मैं भी जो वहाँ कभी कभार तुम्हारे से ना कह रहा हूँ का बातचीत करवा दिया करूँगा, वो कैसे आते हैं, वो डायरेक्ट जो बातें होती हैं, तो भैया इसको फॉलो कर लो और नहीं आके आपस में बात बतलाए करेंगे। बाकी जो ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना इस चैनल को जो सब्सक्राइब करवाओ, है ना। इसको जो है के जो लिख रहा है एम में बदलवाना तुम्हें जल्दी, है ना। मज़ा तुम्हें पूरा दिलवाएंगे, मैं और चाचा को परेशानी है ही ना। बाकी अपना खुश रहना, तुम्हें खुश रहो और आबाद रहो। बैठ जी चाचा।